झारखंड अलग राज्य बनने के बाद धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की मांग थी, जो यूनिवर्सिटी बन गई। अब यूनिवर्सिटी में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा लगनी थी, जिसका अब कल ये पूरा कार्यक्रम होना है। कल यहाँ पे यूनिवर्सिटी में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में राज्यपाल संतोष गंगवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित होंगे और प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। वहीं कॉलेज की ओर से भी पूरी तैयारियां की जा रही है। अभी हम कोयलांचल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हैं। आप देख सकते हैं कि होर्डिंग और बैनर लगाए जा रहे हैं। तैयारी पूरी तरह से अब अंतिम चरण में है। इधर आप देख सकते हैं कि स्टेज की भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, जोर शोर से की जा रही है, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम जो बनाया गया है वो दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक साथ आएंगे और फिर प्रतिमा का यहीं से अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के में राज्य के 2 मंत्री, 2 सांसद और 11 विधायक भी शामिल होंगे, जिसकी जानकारी वाइस चांसलर ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। साथ ही आप देख सकते हैं जिस तरह से ये तैयारियाँ की जा रही है, वैसे में लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ बैठेंगे। साथ ही बाहर प्रांगण में भी हज़ारों लोग आएंगे, क्योंकि विनोद बिहारी महतो से कई राजनीतिक दल और जो यहाँ के लोग हैं उनका भी जुड़ाव रहा है। वो अपने लोग आदर्श मानते हैं उनको, तो निश्चित रूप पे जो भीड़ है वो काफ़ी होगी। इसको लेकर के तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही प्रतीक्षित कार्यक्रम था, जिसकी बहुत दिनों से लॉन्ग टाइम से अवेटेड प्रोग्राम था, जो कल जाकर अपने अंतिम चरण में आएगा। उसके लिए हम लोग जितना अपनी सामर्थ्य और क्षमता है उसके हिसाब से तैयारी किए हुए, और जो कल का कार्यक्रम है तो उसमें हमारे दिमाग में जब मैं यहाँ आया तभी से 2 चीज़ें घूम रही थीं कि यह विश्वविद्यालय माननीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर है और उनकी जो है प्रतिमा है उसका अनावरण होना है। लेकिन हमने अपने और आप लोगों के सहयोग से जो जानकारी प्राप्त किया, उसमें ये जानकारी हुआ कि इनका संबंध जनमानस से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का होना भी बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह किया और वो सहृदय उदार मन से उन्होंने इसकी स्वीकृति दिया कि डॉक्टर साहब आप जो है कार्यक्रम कराइए, जो तिथि आप लोग निर्धारित करेंगे उस तिथि पर मैं आऊँगा। दूसरी चीज़, कोई भी विश्वविद्यालय होता है तो चांसलर, वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर जो महामहिम, तो चूँकि हमारे वो कुलाधिपति हैं, उनका भी होना आवश्यक है। तो उनसे भी हमने अनुरोध किया कि सर ये विश्वविद्यालय का प्रथम कार्यक्रम है, जिसमें आपका उपस्थिति हम लोगों के मनोबल, विद्यार्थियों के मनोबल और बढ़ाने में बहुत ही सहायक होगा। उन्होंने भी बिना किसी प्रश्न किए उन्होंने भी इसकी स्वीकृति दिया, जो कल आप लोगों के सामने परिलक्षित होगा। शायद हमारे एक पत्रकार, सुबह मैं पेपर ज़रूर पढ़ता हूँ, उसमें शायद ये धनबाद में 11 साल के बाद ऐसा अवसर होगा जिसमें अपने मुख्यमंत्री और राज्यपाल किसी शैक्षणिक संस्थान में दोनों एक साथ आएंगे। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष और उत्सव का विषय है। अनावरण का जो उन लोगों के लिए, उन लोगों के द्वारा बताया गया है, वो 1 बजे का टाइम है। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? जबकि हमारे हिसाब से तो हमारे पास वर्क फोर्स बहुत है
ये विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत है, लेकिन लमसम तो 80,000 के आसपास, 80 से 1 लाख के ऊपर। कितने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं? कितने हमारे तो जो 18 अनावरण दोनों बारी बारी से करने का प्लान है। हमने पहले ही बताया कि मैं एक एक कार्य करते जाऊंगा और वो सफल होता जाएगा। आप लोग आते जाएंगे, हम लोग मुस्कुराते रहेंगे और धीरे धीरे सब कार्य हो जाएगा। क्यों? आप जानते हैं कि जल्दी कार्य करके खराब करने के बजाय सही ढंग से सहज तरीके से करिए, जिसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, नियम का उल्लंघन ना हो, वो अस्थायी और टिकाऊ होगा। कितने जगह कार्यक्रम है? ये तो कार्यक्रम लगभग हम लोगों के हिसाब से 1 घंटे का है, जो मिनट टू मिनट है, लेकिन ये कार्यक्रम वहाँ भेजा गया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहाँ से फिर ऐड होके इसको दोनों को अभी हम लोग उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे से कम का नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के बच्चे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, फिर जो है उनका बहुत सारे और चीज़ों को बताया जाएगा विश्वविद्यालय के बारे में, तो स्वाभाविक है 1 घंटा से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। थैंक यू सर।